धूम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अथ अध्यात्म रामायण युद्धकांड चतुर्दश 14वां सर्ग। श्री महादेव जी बोले। सब और दृष्टि डालकर रघुनंदन श्री राम प्रेम से भरकर चंद्रमुखी मैथिली सीता से बोले उन्हें निरख कर। त्रिकूट पर्वत शिखर पर बसी हुई महाप्रभा श्रीलंका को देखिए प्रिय, और यह लंका के बाहर रणभूमि है, मांसमयी कीचड़ों से भरी है ये। असुरों और वानरों ने यहाँ परस्पर महायुद्ध लड़ा था। मेरे द्वारा बध दिए जाने के बाद राक्षस रावण यहाँ पड़ा था। यहाँ कुंभकर्ण, इंद्रजीत और अन्य प्रमुख राक्षस मारे गए और सब जलराशि और अब महाजलराशि युक्त महासागर देखिए यहाँ सेतु बांधे प्रिय। यह महाजलराशि युक्त सागर देखिए यहाँ सेतु बांधे प्रिय। इस प्रकार इस प्रदर्शित तीर्थ स्थान महामना सागर पर जो सेतु है सेतु बंध नाम से विख्यात होगा। त्रैलोक पूजित वर यह परम पवित्र है, दर्शन मात्र से है पातकहारी। यह परम पवित्र है और दर्शन मात्र से है पातकहारी। दर्शन मात्र से है पातकहारी। और यहाँ श्री रामनाथ महादेव जी हैं मेरे प्रतिष्ठित त्रिपुरारी। यहाँ मेरी शरण को प्राप्त हुए। यहाँ मेरी शरण को प्राप्त हुए विभीषण जी, मंत्रियों सहित विभीषण जी। यह सुग्रीव की नगरी किष्किंधा दिखाई दे रही है, विचित्र उपवनों से भरी। तब किष्किंधा नगर में विमान उतरा। सुग्रीव जी तारा आदि वानर पत्नियों को साथ ले आए। सीता जी की प्रसन्नता के लिए परिचय कराकर अपने पास बैठाए। उनको लेकर विमान उड़ान भरा। तब राघव श्री राम कहे, हे सिया, यह ऋष्यमुख गिरि देखो। यहाँ मैंने बालिका वध किया। हे शुभे, यह वह पंचवटी है, तुम्हें याद होगा। यहाँ मैंने खरादि निश्चरों को मारा है। और पास में ही अगस्त्य मुनि और सुतीक्ष्ण जी का आश्रम देखो, प्यारा प्यारा है। हे सौवर्णी, हे सुंदरी, यहाँ से सब मुनिगण दिखाई दे रहे हैं। और आगे यह देखो चित्रकूट गिरी है, जिसके ऊपर से अब हम लोग गुजर रहे हैं। देखो यह चित्रकूट गिरी है, जिसके ऊपर से अब हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ माता कैकेयी सहित भाई भरत जी आए थे। और देखो यमुना के किनारे भरद्वाज मुनि का आश्रम है, जहाँ पहले पहल आए थे। ये भागीरथी गंगा जी दिख रही हैं, जो लोक को पावन करती हैं। और सीता वह देखो, वहाँ यज्ञ मंडपों युक्त सरजू जी दिखती हैं। एवं इधर देखो दिख रही है अयोध्यापुरी, प्रणाम करो हे सुंदरी। इस क्रम में सब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। इसी क्रम में तब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए भगवान श्री राम हरि। 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भगवान श्री राम रघुनंदन मुनिवर भरद्वाज का दर्शन किए। सानुज श्री राम किए वंदन।
मुनिवर के पास बैठकर विनय पूर्वक पूछे श्री रघुनाथ, भाई भरत का समाचार जानना चाहता हूँ, है तो भला कुशलता के साथ। अयोध्या में भला सकुशल तो हैं सभी माताएं। श्री राम का वचन सुनकर भरद्वाज मुनि प्रसन्नता से छाए। भरद्वाज मुनि प्रसन्नता से छाए। भरद्वाज मुनि प्रसन्नता से छाए। तब महामना भरत की कुशलता कहने लगे, मुनिवर फल मूल का आहार करते हैं, जटावल कल पहन कर आपकी प्रतीक्षारत हैं। पादुकाओं को सारा राज्य सौंप कर आप ने दंडक वन में जो जो कार्य किए हैं, हे रघुनंदन वर, हे रघुनंदन वर, राक्षसों का विनाश और पूर्व का सीता हरण आदि वृत्तांत सारा, हे श्रीमान श्री राम जी, सब आपकी कृपा से जानता हूँ। तप के द्वारा आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, आदि अंत मध्य से रहित अपार। आप पहले जल की सृष्टि करके उस पर सोए हैं, जीव रचनाकार। आप विश्वात्मा, नर के आत्मा में रहने वाले नारायण हैं, रहने वाले नारायण हैं। आप विश्वात्मा नर के हृदय में रहने वाले नारायण हैं। विश्वात्मा नर के आत्मा में रहने वाले नारायण हैं, रहने वाले नारायण हैं। आप जगत पितामह हैं, ब्रह्मा जी आपके नाभि पारायण हैं। अतः आप सभी जीव जगत के ईश्वर को मेरा प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। आप विष्णु भगवान हैं, जानकी जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। आप अपने से जीव जगत की रचना करते हैं, अपनी आत्मा से माया द्वारा नभवत मायाकृत प्रपंच से अलिप्त रहते हैं, सबके साक्षी हैं। चित शक्ति द्वारा प्राणियों के अंदर और बाहर आप ही रहते हैं। हे श्रीमान श्री रघुनंदन, आप पूर्ण हैं, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मूर्खों को लगते मात्र मानुष तन, आप ही जगत जगत आधार और आप ही जगत परिपालक हैं। आप ही सभी प्राणियों के भोज्या भोज एवं जगत संचालक हैं। हे रघुत्तम, जो दिखता है, सुना जाता है, स्मरण और अनुभव किया जाता है, सब हैं आप ही। आप सर्व और सर्वस्व हैं, आपके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। आपकी माया लोकों की रचना करती है अपने अहंकारादि गुणों द्वारा। हे श्री राम, माया शक्ति आपसे प्रेरित है, अतः आप में ही है आरोप सारा। जैसे चुंबक के सानिध्य में लौह स्तंभ लौह तत्वयुक्त खिलौने होते हैं गतिमान, वैसे जड़ माया रचना करती है जगत का आपके दृष्टि से होकर शक्तिवान। आपकी दृष्टि से होकर शक्तिवान। विश्व रचना के इच्छुक आप देह धारण करके दो रूपों में रहते हैं। आप देह धारण करके दो रूपों में रहते हैं। आपके स्थूल देह को विराट एवं सूक्ष्म देह को सूत्र कहते हैं। विराज शरीर से होते हैं आपके 17 सर्वाद्भुत अवतार। विहित कार्य संपादन के बाद उसी में सदेह रहते हैं। हे रघुवर सरकार, लोक में आपके अवतार कथाओं को जो लोग पढ़ते और सुनते हैं, हे रघुनंदन, आप में अनन्य आत्म होकर वे मुक्ति लाभ करते हैं। हे श्रीमान श्री राघव राम, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भूमि भार हरणार्थ आपसे प्रार्थना किया। उनके तप से संतुष्ट होकर आपने रघुकुल में दशरथ पुत्र बनकर अवतार लिया। दशरथ पुत्र बनकर अवतार लिया।
दशरथ पुत्र बनकर अवतार लिया। हे श्री राम, देवों के सभी कार्य आपने कर दिया दुष्कर। अब हजारों वर्षों तक मनुष्य देह का आश्रय लेकर दोनों लोकों के हित में बहुत से सुंदर कार्य करेंगे, बहुत से सुंदर कार्य करेंगे। अपनी पापहारी कीर्ति का जगत में विस्तार करेंगे। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र करिए मेरा घर। आज रात सेना सहित यहाँ विश्राम करिए, कल जाइएगा राजधानी पर। तब भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुक गए श्री राम। परिवार सपरिकर सानुज सीता सहित सेना समेत सत्कृत हुए वहाँ पर। तब श्री रामचंद्र हनुमान से बोले, मुहूर्त भर विचार कर हनुमान तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ। सत्वर राज मंदिर में जाकर लोगों की कुशलता जान लेना। श्रृंगवेरपुर जाकर मेरे मित्र को मेरा समाचार देना। जानकी लक्ष्मण के साथ मेरे आने का निवेदन करना। तब नंदग्राम जाकर के मेरे भाई भरत से मिलन करना। भाई भरत को देख कर कहना कि मैं पत्नी और भाई के साथ हूँ सकुशल। सीता अपहरण से लेकर के रावण वध तक की कथा कहना सीधी सरल। कथा सीधी सरल। हे भाई हनुमान, वहाँ एक एक कर क्रमशः सब बात चित्त में बैठा देना, चेष्टा करके यह कि सभी शत्रुओं का संहार कर दिए हैं वे। कल भार्या और लक्ष्मण को साथ लेकर के यह कि बड़े भाई सफल मनोरथ होकर आ रहे हैं। साथ में है सहायक गण विभीषण हरीश्वर। इस प्रकार मेरा वृत्तांत कहना और वार्तालाप करके भरत की भावना और इच्छा जानकर पुनः यथाशीघ्र मेरे पास आ जाना। हे शंकर सुमन मारुति कपिवर, हनुमान जी बोले बहुत अच्छा। और तत्काल सज्जन मनुष्य की देह धरकर शीघ्र नंदीग्राम को चले। हनुमान वायु वेग धरकर बड़े वेग से गरुड़ जैसे दौड़ते हैं भुजंग। बड़े वेग से गरुड़ जैसे दौड़ते हैं पकड़ने भुजंग भयंकर। श्रृंगवेरपुर निषादगो के घर गए मारुतिवर। मधुर वाक्य बोले अंतरात्मा से प्रसन्न होकर। दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान श्री राम जी के मित्र, दशरथ जी के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी और आप श्री के मित्र श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अपना कुशल क्षेम कहे हैं। श्री राम रघुनाथ, हे मुनि श्री राम रघुनाथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। श्री राम रघुनाथ मुनि भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर आज राघव श्री राम वर आएंगे। हे देव, अब आप रघुवर श्री रामचंद्र जी का शुभ दर्शन पाएंगे। आप श्री रामचंद्र जी का शुभ दर्शन पाएंगे। महातेजस्वी महावीर हर्ष से रोमांचित होकर इस प्रकार कहकर महावेग से मारुति वर वहाँ से उड़े वायुवेग धरकर हनुमान जी अयोध्या तीर्थ और महानदी सरयू का दर्शन करके प्रसन्न मन होकर भरत जी के पास नंदग्राम पहुँचे। अयोध्या से 1 कोश दूर नंदग्राम में भरत जी कृष्ण चर्म अंबर पहनकर एक कुटी में रह रहे थे। दीन दुर्बल दिख रहे थे, राम नाम जपते निरंतर, अंगों में भस्म लगाए थे, मलिन किए हुए थे, सिर पर उलझी हुई जटाएं थीं, वल्कल वस्त्र धारण करके
फल मूल का ही आहार करते थे। श्री राम की चिंता में पारायण रह करके श्री राम की पादुका स्थापित किए थे पृथ्वी के शासन के लिए। वे मंत्रियों और प्रमुख पुरवासियों के साथ काषय वस्त्र पहने हुए, काषय वस्त्र धारण किए भरत जी दिख रहे थे, मानो साक्षात धर्म स्थित हो मूर्तिमान हो करके। श्रीमान भरत जी से रामदास विप्र रूप हनुमान बोले हाथ जोड़ करके, जिन दंडक वनवासी श्री रामचंद्र का आप चिंतन कर रहे हैं, वे ककुतस्थ नंदन अपनी कुशलता भेजे हैं, जिसे अब हम कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं। समर में रावण का वध करके और सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सीता सहित रघुनाथ श्री राम आ रहे हैं सफल मनोरथ होकर। हे देव, उनका प्रिय समाचार सुनाता हूँ, दारुण दुख का त्याग करिए। इसी मुहूर्त में आप भ्राता श्री राम से मिलेंगे। मेरा निवेदन सुनिए। विप्र रूप रामदास हनुमान के इस प्रकार कहने पर महातेजस्वी भरत हर्ष से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। फिर होश संभाल कर उठे, कैकेयी प्रिय नंदन वरा। भरत जी यथाशीघ्र आलिंगन करे ब्राह्मण देव मारुति प्रियवादी का, आनंद से उमड़े अश्रुधाराओं से सींचने लगे ब्राह्मण तन हनुमान जी का। आप देव हैं या मनुष्य हैं, बड़ी कृपा करके यहाँ आए हैं। हे सौम्य, आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो यह प्रियकर समाचार सुनाए हैं। आप श्री को प्रदान करूँगा 1 लाख गायें, 100 ग्राम वर, सब प्रकार से अलंकृत 16 कन्याएं सुंदर। इस प्रकार संकल्प लेकर पुनः पवन सुत रामदास से कहे भरतवर। उनके वन जाने के बाद से आज बहुत वर्ष बीतने पर अपने नाथ का प्रिय कर समाचार आज सुन रहा हूँ। यह लोकोक्त कल्याणकारी है, मन ही मन गुन रहा हूँ। सत्य है जिसे मैं गुन रहा हूँ। यह कि जीवित रहने पर मनुष्य को सुख मिल सकता है 100 वर्ष में भी। और अब वह कथा कहिए कि वानरों के साथ कैसे राघव का समागम हुआ। हे विप्रवर जी, आपका कल्याण होए। अब उस सत्य का वर्णन करिए जिससे विश्वास करूं मैं इस वचन का। महामना श्रीमान श्री भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी वर्णन करे वृत्तांत उनका। श्री राम जी का आदि से अब तक का सारा समाचार कह सुनाए। मारुत सुत से श्री राम कथा सुनकर भरत जी परम आनंद पाए। महातपस्वी महान भक्त श्रीमान श्री भरत जी आज्ञा दिए शत्रुहरण को प्रसन्न होकर। हे शत्रुघ्न रघुनंदन, जितने भी देवी देवता के मंदिर हैं ग्राम और नगर भर, महाबुद्धिमान पुरोहित गण पंडित जन उपहार आदि देकर सबके पूजन अर्चन करें। सूत वैतालिक और बंदी गण उनकी प्रसन्नता हेतु स्तुति समर्पण करें। यथाशीघ्र नगर से प्रमुख वारांगनाएं निकले, सैकड़ों टोलियां बनाकर राज महिलाएं तथा राजमंत्रीगण सेना सहित निकले। हाथी घोड़े रथ आदि सजाकर ब्राह्मणगण पुरजन तथा राजागण जो नगर आदि में एकत्र हैं, राघव श्री राम के दर्शनार्थ भी निकले। यही घड़ी परम पवित्र है। भरत जी का वचन सुनकर और शत्रुघ्न जी की प्रेरणा पाकर पुरवासी गण नगरी को संवारने लगे। उज्ज्वल रत्नादि मुक्तामणि लगाकर पूरे नगर टगर को नाना प्रकार की सजावट की गई। विलक्षण अनेकों तोरण द्वार बनाए गए। चित्र विचित्र पताकाएं शुभ कर लक्षण, चित्र विचित्र पताकाएं शुभ कर लक्षण, चित्र विचित्र पताकाएं शुभ कर लक्षण, चित्र विचित्र पताकाएं शुभ कर लक्षण।
शुभ कर लक्षण टोलियां बनाकर सब लोग निकल पड़े। श्री राम दर्शन की लालसा से लाखों घोड़ों और हजारों हाथियों पर सवार होकर के 10,000 रथ जो सोने के बागडोरों से सुशोभित थे, विविध प्रकार के ऐश्वर्य सूचक मंगल द्रव्यों को लेकर के पालकियों पर सवार होकर निकली राज महिलाएं। खासकर भरत जी श्री राम पादुका को सिर पर धरकर ले आए। परम भक्ति भाव धरकर भाई भरत जी शत्रुघ्न के साथ पैदल ही चले श्री रामचंद्र से मिलने के लिए। तभी कुछ दूरी पर विमान दिखाई दिया, चंद्रसिंह भालिए। विमान दिखाई दिया, चंद्रसिंह भालिए। देखिए ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित सूर्यवत पुष्पक विमान, इसी पर वैदेही सहित दोनों वीरवर श्री राम लक्ष्मण हैं विराजमान। श्री राम लक्ष्मण हैं विराजमान। कब श्रेष्ठ सुग्रीव जी और मंत्रियों सहित वो देखिए विभीषण जी, वो देखिए दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीमान लोगों, यह कहे हनुमान श्री मारुति, यह कहे हनुमान श्री मारुति, यह कहे हनुमान जी श्री मारुति। कब श्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण जी, वो देखिए दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीमान लोगों, यह कहे मारुति। तब हर्षध्वनि से आकाश भर गया, दिशाओं को आवृत किए स्त्री बालक युवा वृद्ध जनगणों ने राम ये हैं, राम ये हैं, राम ये हैं का उच्चारण पुनरावृत्त किए। रथी तथा घोड़ों हाथी पर सवार होकर उतर करके विमानस्थ श्री रामचंद्र को देखने लगे। जैसे चंद्र दिखे अंबर में, जैसे चंद्र दिखे अंबर में, जैसे चंद्र दिखे अंबर में। भरत जी हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर राजा राम जी का दर्शन किए। श्री सीता रामचंद्र जी को देखे, वे विमान पर विराजमान थे, देखे वे विमान पर विराजमान थे। ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे उदयागिरि पर सूर्योदय हुआ हो। प्रणाम किए विनम्र होकर तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा प्राप्त कर विमान उतरा भूमि पर, विमान उतरा भूमि पर, विमान उतरा भूमि पर। श्री रामचंद्र भाई शत्रुघ्न सहित भरत को विमान पर चढ़ा लिए। श्री राम जी के निकट जाकर भरत जी पुनः प्रणाम किए। चिरकाल पश्चात श्री राम जी भरत को देखे, उन्हें उठा करके भरत को देखे उन्हें उठा करके गोद में बैठा लिए, प्रसन्नता से दुलार करने लगे। तब लक्ष्मण जी से मिलकर भरत जी वैदेही को प्रणाम किए। अपना नाम उच्चारण करके प्रीत सहित भरत जी बोल रहे थे, प्रेम विह्वल हो करके। फिर सुग्रीव जाम्बवान युवराज अंगद से मिल करके, युवराज अंगद से मिल करके, युवराज अंगद से मिल करके महेंद्र द्विविध नील और ऋषभ से मिले, सबको भेंट करके। तब मिले सुषेण नलगवाक्ष और गंधमादन से। इस प्रकार भरत जी शरभ और पनस से मिले, गले लग करके। सभी वानर भालू मनुष्य रूप में थे। भरत के पास आ करके हर्षपूर्वक भरत जी के निकट आए, कुशलता पूछे प्रसन्न हो करके। तब सुग्रीव का आलिंगन करके भरत जी बोले भक्ति से, रावण को मार कर बड़े भाई विजयी हुए हैं आपकी सैन्य शक्ति से। आप हम चारों भाइयों के 5वें भाई हैं हे सुग्रीव जी। तब लक्ष्मण सहित श्री राम के चरणों की वंदना किए श्री शत्रुघ्न जी। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी सीता जी के चरणों की वंदना किए विनयान्वित होकर। श्री रामचंद्र जी माताओं के पास गए जो कृशगात हो गई थी रो रो कर, जो कृशगात हो गई थी रो रो कर। माता कौशल्या के युगल चरणों में प्रणाम किए। प्रसन्न होकर कैकेयी सुमित्रा दोनों माताओं को उसी प्रकार प्रणाम किए विनयनत होकर। तब भरत जी राघव की पूज्य पादुकाएं सुंदर भक्ति सहित श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में पहनाकर बोले, समर्पित करता हूँ आपका यह राज धरोहर था मेरे पास। आज मेरा जन्म सफल हुआ, फलित हुआ मनोरथ आस। हे प्रभु देखिए आपकी कृपा से आपके आगमन पर अन्न भंडार सेना और वित्त को 10 गुना अधिक बढ़ा दिया है। हे प्रभुवर, हे जगन्नाथ, आप अपने प्रताप से अपनी पुरी का पालन करिए। हे ज्येष्ठ भाई। जब भरत जी यह बोल रहे थे, उन्हें देख कर कपीश्वरों की आंखें भर आईं। उनके नेत्रों से
अश्रु गिरने लगे प्रशंसा करते मुदित होकर। तब श्री रामचंद्र प्रसन्न मन भरत को गोद में लेकर उसी विमान से गए नंदग्राम भरत जी के आश्रम। तब विमान पर से उतरे, आश्रम के निकट उतरा जब श्री राम पुष्पकयान से बोले, हे देव जाकर वहन करो कुबेर विश्रवासुत को, कुबेर विश्रवासुत को मेरी आज्ञा से अनुसरण करो। धनपाल कुबेर श्रीयुत को, कुबेर श्रीयुत को श्री रामचंद्र को प्रणाम करके गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों को श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके श्री गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों को जैसे इंद्रदेव प्रणाम करते हैं देव गुरु बृहस्पति श्री को, उन्हें एक बहुमूल्य उत्तम आसन पर बैठा दिए। गुरु भगवान को एक बहुमूल्य उत्तम आसन पर बैठा दिए। गुरु भगवान के निकट उनके मनोनुकूल वहाँ बैठ गए। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम।